यमुना का किनारा है, मौसम भी सुहाना है। ऐसे में लगता है मेरे शाम में आना है। क्या काम कर दिए कन्हैया, तुम्हारे नाम ने क्या काम कर दिए। बदनाम थे जो जगत में, उनके भी नाम कर दिए। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे गुमनाम रहने दो। यही विनती है कि चरणों का गुलाम रहने दो। कुछ ही समय में युगल किशोर ठाकुर हमारे बीच आएंगे। अपने अपने आंखों में दृश्य बनाओ कि यमुना के तट पर हम बैठे हैं, हमारा ठाकुर सामने से विहार करता हुआ हमें दर्शन दे रहा है। आइए उस सखी के साथ, उस सहचरी के साथ हम भी मिलकर दर्शन करेंगे। यमुना का किनारा है, मौसम भी सुहाना है। ऐसे में लगता है मेरे शाम में आना है। दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम से यमुना का किनारा है, मौसम भी सुहाना है। यमुना का किनारा है, मौसम भी सुहाना है। यमुना का किनारा है, मौसम भी सुहाना है। यमुना का किनारा
मुझे गोलोकवासी स्वामी कुंजरी महाराज जी की कलम कहती है, घबराए क्यों बावरी, आएंगे चित चोर, नंद नंदन ब्रिज चंद जू, रसिया नगल किशोर, रसिया नगल किशोर, नीलमणि कुंज बिहारी, करुणा सिंधु दीर्घ सुनेगी तेरे हमारी, सखी देगी दर्शन दान, बैठी रहे दीप जलाए, आते ही होंगे शाम बावरी क्यों घबराए, आते ही होंगे शाम बावरी क्यों घबराए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया लाइन में लगे रहोगे कभी ना कभी नंबर तो आएगा ना, इसीलिए वो संतों की कलम हमें सहारा देगी क्या, क्यों धीरज खोई जाती है, क्यों उदास करके बैठी है। अगर तेरे जीवन में कष्ट आ गया, दुख आ गया, लेकिन वो सांभरा तो है ना, क्यों धीरज खोई जाती है, हरियाएंगे हरियाएंगे आशा रख पगली को आएंगे, ओ धीरज रख सजनी को आएंगे, हरियाएंगे हरियाएंगे आशा रख सजनी को आएंगे। सखी बोली, एक दिन ऐसा अवसर हो, मेरा यार मेरे घर होगा, वो प्यारी का प्यार अमर होगा, विरहा का यही असर होगा। अरे सखी देखना, जब वह मेरे पास नहीं मिला, मैं उनके चरणों में लुट-पुट हो जाऊंगा। अच्छा सखी, अगर वो आपके पास आ जाए तो क्या करेगी? बोली, मैं चरणों में सिर रख लूंगी, मैं हरि चरणों में झुक जाऊंगी। अरे सखी देखना, जब मैं अपना माथा उनके चरणों में रख दूंगी ना, मोहे आकर गले लगाएंगे, मोहे आकर गले लगाएंगे, मोहे आकर गले लगाएंगे, मोहे आकर गले लगाएंगे, आशा रख पगली को आएंगे, आशा रख पगली को आएंगे, ओ धीरज रख सजनी को आएंगे, धीरज रख सजनी को आएंगे, हरियाएंगे 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 हरियाएंगे, ओ हरियाएंगे हरियाएंगे हरियाएंगे, आशा रख पगली को आएंगे, आशा रख पगली को आएंगे, धीरज रख सजनी को आएंगे, धीरज रख सजनी को आएंगे। अपनी अपनी आंखों में दृश्य बनाए, माथे पे मोर बन, अधरों पे मुरली, और सामने से कन्हैया चले आ रहे, पतली सी कमरिया लचकाते, कलियों का यौवन शर्माते, घुघराली अलगी बिखराते,
गौ माता आगे आगे हमारा कन्हैया पीछे पीछे चला आ रहा है। तो उस समय उस सखी ने उस दृश्य की फोटो खींच ली। तो ठाकुर जी के अधरों पर मुरली है, अधरामृत भर कर मुरली में मोहन के होठों पर क्या खुशनुमा है बंसी, बंसी पे होठ फिदा है क्या होठों पे फिदा है बंसी। अधरामृत भर कर मुरली में, अधरामृत भर कर मुरली में होली के रसिया जी, होली के रसिया आएंगे, आशारत पगली बाएंगे, हरिया हरिया वो हरिया दिलदार हमारे वह प्यार हमारे सखी ने पूछा, मान लो तेरे पास वो आ जाए तू क्या कहेगा? बोले काश मेरा ठाकुर मेरे सपने आ जाए। तो हम सभी बोलते हैं कि ठाकुर मेरा है, ठाकुर मेरा है, लेकिन कन्हैया एक बार आप बोलो, कब अपनी कह के पुकारोगे, कब अपनी कह के पुकारोगे, कब बिगड़ी नाथ सवारोगे, कब अपनी कह के पुकारोगे, कब बिगड़ी नाथ सवारोगे। बोलो बोलो हरि जी कब तारोगे, 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 बोलो हरि जी कब तारोगे। जब किसी से ज्यादा प्रेम होना तो अगर उसको विनती करें, वो विनती करने पर ना माने तो जबरदस्ती भी काम करवाया जा सकता है ना। तो ठाकुर जैसे सखी ने बोला, अरे कन्हैया ये सर है अमानत मोहन की, सर है अमानत मोहन की, हाथ चुकाया नहीं जाना, हाथ चुकाया नहीं जाना, दिल लग गया बेपरवाह नाल, दिल लग गया बेपरवाह नाल, दिल लग गया बेपरवाह नाल, दिल लग गया बेपरवाह नाल। किन किन का लग गया है जरा बताओ, बोलो। दिल लग गया, दिल लग गया, पीछे वाले अभी थोड़ा और थोड़ा सा जोर लगा, दिल लग गया बेपरवाह नाल। आज बोलो हो कितने होर लगाया हुण नहीं जाना, हो कितने होर लगाया हुण नहीं जाना, दिल लग गया बेपरवाह नाल, हो कितने होर लगाया हुण नहीं जाना, हो तेनू दिल दे विच बसा लिया, किते होर हुण जाया नहीं जाना, हो किते होर हुण जाया नहीं जाना, किते होर हुण जाया नहीं जाना, चाहे चंगियां चाहे मंदियां, समझ आ रहा है सब, चाहे चंगियां चाहे मंदियां, शमा तेरे ही रंग विच रंगियां, शमा तेरे ही रंग विच रंगियां, तेरे ही रंग विच रंगियां,
मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन एक प्रयास उसके प्यार में डूबना अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में एक अर्जी, ठुकराओ ना मेरी ये फरियाद प्यारे, तेरे पास आने को जी चाहता है। उसके पास जाकर क्या करोगे? बोले एक बात बोलूंगी, पिला दे मुझे अपनी मस्ती का प्याला, पिला दे मुझे अपनी मस्ती का प्याला, तेरी मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरी मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरी मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरी मस्ती में आने को जी चाहता है। पिला दे अपने नाम की मस्ती, पिला दे अपने नाम की मस्ती। जो मस्ती पीना चाहते हैं हम बोलेंगे पिला दे, आप बोलोगे जय हो। है समझो थोड़ा सा, आप बोलोगे जय हो, ठीक है? पिला दे, अभी भी बात नहीं बनी, थोड़ा सा पिला दे, दोनों हाथ उठाकर। आज ठाकुर जी को पता लगे कि मेरे चाहने वाले मेरे को पकड़ कर बिठाते हैं मेरे आगे, पिला दे, पीछे वाले पिला दे, पिला दे। ईमानदारी नाल हाथ खड़े करने ने जड़े अजे तक नहीं बोले, पिला दे, पिला दे अपने नाम की मस्ती, 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 पिला दे, पिला दे, पिला दे अपने नाम की मस्ती, पिला दे अपने नाम की मस्ती, पिला दे अपने नाम की मस्ती। आप सभी ने सुना है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी, मेरे मोहन की आंखों से पीकर तो दे, आंखों से पीकर तो दे, होने वाले की आंखों से पीकर तो दे, होने वाले की आंखों से पीकर तो दे। सारी जिंदगी, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, वो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। एक और, पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, लेकिन ये वाली है उसकी बात कर, जो ठेके वाली पीते हैं उसकी बात कर। पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, लेकिन यहाँ आओ कम के मारू, यहाँ जितनी चाहे पियो, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, ये कौन सी शराब है ना बताओ? ना ये संतरे दी है, ना ये मालटे दी है, ना अंगूरों दे रस तो बनाई हुई है, मुरली वाले ने आप तैयार करके, मुरली वाले ने आप तैयार करके। ठाकुर जी हमारे वृंदावन में फ्री नहीं कभी बैठे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारे लिए उन्होंने ये जब तैयार किया हुआ, मुरली वाले ने आप तैयार करके, मुरली वाले ने आप तैयार करके। हमारे मंत्री साहब बैठे हैं, कोई भी काम शुरू करो पहले उसकी मोर लगानी जरूरी होती है, तभी वो काम होता है। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, मुरली वाले ने आप तैयार करके, मुरली वाले ने आप तैयार करके, उत्ते मोर वृंदावन वाली लाई हुई है, उत्ते मोर वृंदावन वाली लाई हुई है, उत्ते मोर वृंदावन वाली लाई हुई है, उत्ते मोर वृंदावन वाली लाई हुई है। थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, वृंदावन वाली पियोगे ना, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी और पिला दे। जब पी कर कुर्बानी बिहारी लाल
लेकिन कुछ कार्य भी जरूरी होते हैं, पिएंगे। ठीक ठीक लक्की माधव जी इन्होंने वास्ते एक बारी जोरदार ताड़ियां। ये हजे काफ़ी समा गाणगे, काफ़ी समा। कुछ नवे साल दे विच काम ऐसे आ, बधाइयां दी भी है और जिया भी करना आप सारिਆਂ ਨੂੰ, जिहड़ा कि फ्रेंडशिप क्लब वार्ड नंबर 37 तो जिहड़ा कि आज भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जिहड़ा कि भजन संध्या रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया, बहुत बहुत मुबारकां नवे साल दियां। साडे श्री अरुण कंडक्टर साहब सो वेलकम है उन्होंने, और एस कुमार यूलर सुनील बग्गा जी उन्होंने भी वेलकम है, वरुण मल्होत्रा जी, रोहित राधे जी। अज बड़ा भागा वाला दिन है कि नवा साल चढ़िया और सन 2020 साढ़े तो हमेशा हमेशा विदा लै गया है। और मिक्की डोगरा जी उन्होंने भी असी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगे सन 2021 एक बार जोरदार ताड़ियां उहदे वास्ते कि हर घर दे विच ये दिवाली वर्गियां खुशियां लियावे। जिद्दां असी दिवाली वाले दिन अपने घर लड़ियां पाने आ, दीप जलाने आ, इसे तरह असी सारा साल खुशियां मनाइए। ते हुण आपां नवे साल दीयां बधाइयां लैणियां साडे श्रीमान सुंदर श्याम अरोड़ा साहब कैबिनेट मंत्री पंजाब। ये तुहानूं ज़्यादा गल्लां नहीं करनी, सिर्फ नवे साल की बधाई लैनी आपां इन्हां दे कोलों। आई हुई संगत नूं नवे साल दीयां बधाइयां देंगे। इस पवित्र स्थान में हाजिर मेरे बहुत ही सत्कारजोग, बहुत ही गिनती में मेरी बहनें बैठी हैं। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जो पिछला साल गुजरा उसके बारे में मैं एक दो बातें जरूर करनी चाहता हूँ कि ऐसा साल कभी ना आए। कोरोना ने हमें घेर लिया, कुछ बुजुर्ग हमारे चले गए, कुछ नौजवान हमारे चले गए। बहुत दुखी इस साल ने हमें किया। आज नया साल का आगमन हो रहा है, तो मैं एक बहुत ही फेमस मंदिर है, इसके बारे में मेरे को बताया गया था कि अगर भगवान का जो स्वरूप पाला के मंदिर में है, शहर शहर में कहीं नहीं। तो मैं देखने आता था, मेरी वाइफ साथ में आती थी, हम कभी कभी अकेले ही आके जहाँ मत्था टेक जाते थे, पता नहीं चलता था। तो आज जो आपने मौका दिया फ्रेंड्स क्लब ने, ये कहते हैं, आज लेक्चर दे दे के सारा दिन गला बैठ जाता है, एक शाम राधे श्याम के नाम। आप ऐसी कोशिश करोगे 365 शाम ही राधे श्याम के नाम है। जब शाहपुर है, ये संतों महापुरुषों का शहर है, जहाँ हर गली में जागरण होता है, भक्ति होती है। बहुत ही फेमस सुखी चोरी वालों का नाम लें, कितने संत महापुरुषों ने जहाँ भक्ति की। तो हम उस परंपरा को कायम तो रख सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये तो कर सकते हैं कि प्रभु का नाम तो ले सकते हैं। इतनी भक्ति तो नहीं होती आजकल के ज़माने में, बच्चों के बोझ होते हैं, मेरी बहनों को बहुत काम होते हैं, लेकिन हम उस परंपरा को कायम करते हुए आज मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैं बोलना नहीं चाहता था, बहुत अच्छा ये व्याख्या कर रहे थे। ऐसे लगता था कि प्रभु के चरणों में ये हमें मथुरा ही ले गए हैं, प्रभु के चरणों में इन्होंने जोड़ दिया है। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता था कि ये जो साल है, आज हम बहुत ऐतिहासिक मंदिर में बैठे हैं और ये बहुत देर के बाद, कम से कम एक साल के बाद मैंने ऐसी रौनक देखी है कि मेरी बहनें इतनी गिनती में बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। ऐसे मैं प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शाम रोज़ होती रहे, ऐसे ही हमारा होशियारपुर तरक्की करे, बीमारियों से मुक्त रहे, ये कोरोना कभी दोबारा ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और हम चिंतपूर्णी की गोद में बैठे हैं, हम चिंतपूर्णी की गोद में बैठे हैं, जिसका नाम चिंतपूर्णी है। वैसे तो छिन्नमस्तिका कहते हैं, लेकिन चिंतापूर्णी इसलिए नाम पड़ा कि जो सबकी चिंता दूर करती है। हम उसकी गोद में बैठे हैं, उसके चरणों में बैठे हैं। तो वृंदावन का नाम कैसे होशियारपुर में लिया जाता है, इतना ज़्यादा। मेरी एक ड्यूटी लगी थी कि यहाँ से बस चलाओ वृंदावन के लिए से, वो प्रभु की कृपा हुई और ये बस डेली चलने लगी वृंदावन की। मेरे को सेवा करने का मौका मिला, जो भी भगत वहाँ गए, मैंने उनकी पूजा की, फिर हमने बस को रवाना किया। तो इसको मिनी काशी क्यों कहते हैं?
बोलते बोलते मैं वक्त ले रहा हूँ। इसको मिनी काशी क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं आज जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, किसी को घर की चिंता नहीं है, सब प्रभु के चरणों में बैठी। ऐसे ही कृपा बनी रहे, ऐसे ही प्रभु की दया कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया कि मैं मुबारकबाद जरूर दूंगा, शुभकामनाएं जरूर दूंगा कि ऐसा समय मेरे को बहुत देर के बाद मिला है कि इतने लोग हम आज ऐसे लगता है कि हम एक परिवार के साथ बैठे, हमारा ये सारा एक परिवार है, ऐसे हम बैठे हैं। ऐसे ही प्रभु की कृपा बनी रहे। मेरे को महसूस हो रहा था कि सब कुछ हम भूल के बैठे हैं, हमें कुछ याद नहीं है। मेरे को याद है स्वर्गीय श्री उमेश चंद्र डोगरा जी बहुत बार कहते थे कि पाला के मंदिर में आओ। मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि कई बार मेरे को मौका मिला था, उन्होंने मेरे को बोला था। आज मैं महसूस कर रहा हूँ। और जागरण, कीर्तन, भजन, कभी दरबार बहुत होते हैं, कीर्तन दरबार बहुत होते हैं, लेकिन जो इस मंदिर में आके मन लगा है, जो इस मंदिर में आके ध्यान लगा है और प्रभु की कृपा हुई है, मेरे को लगता है कि प्रभु अपना आशीर्वाद देंगे और ये कोरोना हमारे देश को छोड़ देंगे। बहुत चिंता थी जब बच्चे बाहर थे, ऐसा समय आया, लॉकडाउन हुआ, बच्चे हमारे बाहर फंस गए। कुछ शहर से किसी ने जाना था, किसी ने आना था। हमने बहुत प्रयास किया कि किसी को दिक्कत ना आए, लेकिन इंसान तो इंसान है। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी ये दुख दूर होते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु के चरणों में यही अरदास करता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ कि कोई गलती हुई है तो हमारे को माफ़ कर दो। हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहें, हमारे बुजुर्ग तंदुरुस्त रहें, कभी कोरोना की मार में ना आए, ऐसी भयानक बीमारी, ये अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारा हुशियारपुर तरक्की करें। मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है कहीं भी नमन करने का, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, सदा मैंने यही मांगा है कि मेरे शहर में अमन और शांति रहे, तंदुरुस्ती रहे, हमारे बच्चे पढ़े, तरक्की करें। अगर हमारा शहर खुशहाल रहेगा, हमारा पंजाब खुशहाल रहेगा, तो हम सब लोग तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको नमन करता हूँ। आप जितनी यहाँ आए, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा भजन लगाओ कि सब श्री कृष्ण को अपने साथ अपने घर ले जाए। जो भी यहाँ आए हैं इतने मगन होकर बैठे हैं कि भगवान अपनी कृपा करें, ये बंसी की आवाज़ हर घर में सुनाई दे, ये बंसी की आवाज़ हर घर में सुनाई दे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद, आपको फिर शुभकामनाएं। ऐसे ही मंदिरों में ऐसे रौनक लगती रहे और प्रभु का नाम चलता रहे। आप लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ये चाहते हैं कि मैं उनको सम्मानित करूं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा गा रहे थे, वो इनसे को बुजुर्ग से सम्मानित करवा लेना है। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत, ये मेरे को माफ़ नहीं करेंगे। मेरे को तो पता नहीं था, मेरे घर वालों ने मेरा नाम श्याम सुंदर रखा था, मेरे को नहीं पता। मैं छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में जाने लगा तो एक भजन लगता था, जय जय हरि हर गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। मेरे को 10वीं तक समझ में नहीं आया कि गोविंदा किसका नाम है, गोपाला किसका नाम है। जब फिर मैं कॉलेज में गया तो उन्होंने नाम बोलना श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। तो कभी कभी ये मेरे को पता नहीं क्यों नाम रखा। तो घर वालों को भी, जो मेरे माँ बाप थे वो भी कृष्ण प्रेमी थे, तभी उन्होंने नाम रखा श्याम सुंदर। आज आके मैं देख रहा हूँ कितनी कृपा है, बहुत कुछ मैंने पाया हुशियारपुर से, बहुत कुछ सीखा मैंने हुशियारपुर से। अब तो एक ही तमन्ना है कि प्रभु शक्ति दे, प्रभु ताकत दे, आपका आशीर्वाद बना रहे और मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद।